बताते हुए प्रभु यीशु आप हमें मार्गदर्शन देते हैं, सत्य बताते हैं, ताकि ये जो जीवन है प्रभु आपकी पवित्रता में जिया जाए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं हर एक भेंटों के लिए प्रभु, आपकी कृपा के द्वारा। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे भाई और बहनों, हम बहुत दिनों से हम सुनते आ रहे हैं विभिन्न विभिन्न तरीके के पवित्र आत्मा के वरदान। आज हम 2 पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में सुनेंगे, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है द गिफ्ट ऑफ वर्ड ऑफ विजडम। वो भेंट जो प्रभु शब्द, उसकी ज्ञान भरी शब्द का भेंट, और दूसरा है डिसर्नमेंट ऑफ द स्पिरिट्स, मतलब आत्माओं को पहचानना। ठीक है, ये 2 पवित्र आत्मा के वरदान आज हम सुनेंगे, और हम विश्वास करते हैं कि जैसे जैसे हम ये सत्य जानने लगते हैं और उसके लिए प्यासे होने लगते हैं, हम देखते हैं पवित्र आत्मा वो वरदाने वो एक्टिवेट हमारे जीवन में करते हैं उनकी महिमा के लिए, कलीसिया को और मजबूत बनाने के लिए। कल एक बहन ने, जब उन्होंने सुना वर्ड ऑफ नॉलेज के बारे में, वो जो पवित्र आत्मा का भेंट जिसके बारे में हम सीख रहे थे, जैसे ये सेशन खत्म हुआ वो बहन ने कॉल किया और बोला कि अब मैं समझती हूं कि मेरे मन में प्रभु मेरे को आने वाली जो घटना होने वाली रहती है या जो घटना घट चुकी है, प्रभु मेरे को थोड़े बहुत मेरे को बताता है कि क्या हुआ है। जो वो रहस्य जानती नहीं है, प्रभु उनको आत्मा के द्वारा वो बताते हैं, और उनको तब तक पता नहीं था जब तक उन्होंने इस भेंट के बारे में सुना, और उसके बाद उनको समझ में आया ये भेंट तो मैं ऑलरेडी ऑपरेट कर रही हूं, मगर मुझे पता नहीं था कि इसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ नॉलेज। ठीक है, लोग सोचते थे, बहन बोलती थी कि गिफ्ट ऑफ नॉलेज सोचते हैं, हाँ ठीक है मेरे को प्रभु का वचन मेरे को पता है तो वो गिफ्ट ऑफ वर्ड ऑफ नॉलेज नहीं, उसको बोलते हैं नॉलेज। वर्ड ऑफ नॉलेज नहीं, वर्ड मतलब शब्द, और यही हम अभी वर्ड ऑफ विजडम के बारे में सुनेंगे जो वर्ड ऑफ नॉलेज से अलग है। चलिए हम पहले देखते हैं 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 8। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 8, और देखते हैं कि पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा क्या बोलते हैं। बोलिए, पढ़िए। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दी जाती है। ठीक है, सो एक ही पवित्र आत्मा है, मगर विभिन्न विभिन्न लोगों को विभिन्न विभिन्न भेंटें दी जाती हैं, और एक है ज्ञान की जो भेंट और दूसरी है बुद्धि की भेंट। ठीक है, तो आज हम ये शब्द बुद्धि की भेंट आज हम उसे जानने वाले हैं, जिस प्रकार प्रभु का शब्द यहाँ पर बताता है। और हर एक व्यक्ति, हम देखते हैं विश्वासी को एक्सेस है पवित्र आत्मा के द्वारा ये विभिन्न विभिन्न भेंटों को इस्तेमाल करने के लिए। इसके लिए पौलुस हमको बताते हैं 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 14। पढ़िए क्या लिखा है। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 14। प्रभु यीशु मसीहा का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आप देख रहे हो, हर एक के जीवनों में प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार, और साथ ही साथ पवित्र आत्मा का सहभागी, दैट इज कम्युनियन ऑफ द होली स्पिरिट। हम देखते हैं ये तृतीय में अलग अलग रोल है, और उसमें से पौलुस बताते हैं पवित्र आत्मा का सहभागी। और जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम सहभागी बनते हैं प्रभु के साथ, और यही पवित्र आत्मा आपस में भी
हमारे रिश्तों में भी ये सहभागी लाते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फेलोशिप, जिसको बोलते हैं कम्युनियन। और जब पवित्र आत्मा के साथ हम सहभागी बनते हैं, हम देखते हैं पवित्र आत्मा के विभिन्न विभिन्न भेद। अभी आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को पक्का पता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये पवित्र आत्मा के भेद बहुत नए हैं। तो कल एक बहन मुझसे बात कर रही थी और बोलती थी, अरे अभी मेरे को समझ में आया कि ये तो मैं ऑपरेट करती थी, मेरे को पता नहीं था। तुरंत प्रभु ने मेरे को एक दर्शन दिया। बहन बात कर रही है और मेरे को एक दर्शन मिलता है कि एक जमीन है, जमीन के ऊपर एक पौधा, छोटा सा पौधा है, वो उग रहा है। मगर अगर किसी को नहीं मालूम कि ये पौधा उग रहा है, तो लोग क्या करेंगे? वो जमीन के ऊपर वो चलेंगे और उस पौधे को वो कुचल देंगे, या उनको पता भी नहीं चलेगा कि एक पौधा है जो आम का है। ऐसा सोचो, आम का पौधा है या खजूर का पौधा है या इमली का पौधा है। अगर कोई किसी को पता चलेगा तो लोग क्या करेंगे? वो उसके बीच कुछ खड्डे खोदेंगे, उसके बीच वो बैरिकेड लगाएंगे, ये समझते हुए ये पेड़ महत्व है, कोई जंगली पेड़ नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम उसकी रखवाली करेंगे और उसके साथ साथ हम उस पेड़ को, पौधे को, हम उसको नरिश करेंगे, नर्चर करेंगे, और जितना हम उसे ध्यान देते हैं वो उतना ही बड़ा और बड़ा होते रहता है। सही में मेरे भाई और बहनों, प्रभु के भेंट इस प्रकार है। प्रभु ने मेरे को समझाया कि जब हम इस भेंटों के ऊपर हम फोकस करते हैं, क्योंकि पौलुस खुद बताते हैं अर्नेस्टली डिजायर फॉर दी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, मतलब दिल से, पूरे दिल से तुम इच्छा रखो कि तुम ये पवित्र आत्मा के भेंट को तुम इस्तेमाल करें। सो समझ रहे हो? तो जब हम इच्छा रखते हैं, जब हम महत्व देते हैं, हम क्या करते हैं? जैसे वो पौधे को हम रक्षा करते हैं और पौधे को खिलने देते हैं और वो पेड़ होता है और उसके द्वारा फल लाता है, वैसे मेरे भाइयों और बहनों, जब आपको और मेरे को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, हमारे पास पवित्र आत्मा के फल हैं, पवित्र आत्मा के भेंट हैं, पवित्र आत्मा के मिनिस्ट्री है और उनका सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। मगर आप कितना उसके ऊपर फोकस करते हो, वो बहुत जरूरी है। इसके लिए देखो, हर एक दिन हम नए नए पवित्र आत्मा के वरदान लेते हैं। क्यों? एक सेशन में मैं पूरा खत्म कर दूं? नहीं, एक सेशन में मैं खत्म कर सकता हूं, मगर जब तक हमको समझ में नहीं आएगा, हमको उदाहरण नहीं मिलेंगे, तो एक व्यक्ति असंभव है उस वरदान को महत्व देने के लिए और उसे डेवलप करने के लिए। चलिए, तो आगे हम देखते हैं इस गिफ्ट ऑफ वर्ड ऑफ विजडम। यहां पर ये नहीं लिखा है ज्ञान का भेंट, मगर इंग्लिश में ऐसा है गिफ्ट ऑफ वर्ड ऑफ विजडम। देखो, जो सोलोमन को जो प्रभु ने ज्ञान दिया है और इधर जो वर्ड ऑफ विजडम के बारे में यहां पर बताया है, बहुत अंतर है। ठीक है, अलग है वो। ठीक है, वर्ड ऑफ विजडम मतलब, सपोज आप एक डॉक्टर के पास जाते हो। ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपका इलाज करता है। इलाज करने के बाद जो भी उसने पढ़ा है, एमबीबीएस किया है, कितना भी उसने डिग्री किया है, वो चीजें आपको बताएगा नहीं। जो भी उसके पास सब कुछ है वो चीजें नहीं बताएगा, मगर वो चीजें जो आपको जरूरी है सुनने के लिए, आपकी बीमारी के अनुसार, वही चीजें डॉक्टर आपको बताएगा। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? आपको दूसरा उदाहरण देता हूं और अच्छी तरह से समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप वकील के पास जाते हो एक लीगल एडवाइस के लिए। ठीक है, आप एक लीगल एडवाइस के लिए आप वकील के पास जा रहे हो। अभी वो जो वकील है वो वही बातें करेगा जो आपको एडवाइस के तौर पर बोलना है। वो नहीं बात करेगा जिसने 3 साल 5 साल जो भी पढ़ा है, वो सब वो आपके सामने नहीं बोलेगा। आप समझ रहे हो? वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु सब कुछ जानता है, कोई डाउट नहीं है, मगर ये भेंटों के द्वारा प्रभु अपने से कम्युनिकेट करते हैं, अपने को बोलते हैं,
जो चीजें अपने को जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ गए? आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? आप समझ रहे हो? तो एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको वकील का एग्जाम्पल दिया या डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया, जो अपने को जरूरी है वो वक्त पर प्रभु जो सब कुछ जानता है वो विषय के बारे में वो शब्द देगा। यहां पर देखो, वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड यहां पर सेंटेंस नहीं बोला है या पैराग्राफ प्रभु आपको पूरा बताते जाएगा, खुलासा करते जाएगा, नहीं, वो एक शब्द देगा जहां पर आपको और मुझको पता चल जाएगा कि प्रभु क्या चाहते हैं और प्रभु कैसे हमें ऑपरेट करना वो आगे पवित्र आत्मा के साथ चाहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं ये देखते हुए कि ये वर्ड ऑफ नॉलेज जो कल हमने सुना था और वर्ड ऑफ विजडम में क्या फर्क है। वर्ड ऑफ नॉलेज और वर्ड ऑफ विजडम में, वर्ड ऑफ नॉलेज कल हमने सुना था वो कभी कभी भूतकाल में रहता है या कभी प्रेजेंट में रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक टेस्टिमनी शेयर किया था जहां पर मैं एक घर गया था, मैंने आपसे शेयर किया है, आपको याद भी हो जाएगा, मैं फिर से बता रहा हूं। मैं एक घर पे गया था और जैसे प्रार्थना कर रहा था तो बहुत सारे लोग थे और उनमें से एक जवान बहन थी जिसका रिश्ता किसी और लड़के के साथ था और प्रभु कभी नहीं चाहता था। और प्रभु मेरे को संदेश देता है ये जो व्यक्ति के साथ वो रिश्ता है, इसका मतलब पास्ट में भी है, प्रेजेंट में अभी भी चल रहा है और ये लड़की चाहती है उससे शादी करने के लिए, मगर प्रभु को मालूम है कि इससे अगर वो शादी करेगी इसका जीवन पूरा खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लड़की सिर्फ लड़के को चाहती है, मगर लड़का, प्रभु को मालूम है ये लड़की को नहीं चाहेगा। ये लड़की को एक कपड़े जैसा वो इस्तेमाल करेगा और उसे फेंक देगा और ये लड़की का जीवन पूरा खराब हो जाएगा। तो तुरंत जैसे ही प्रभु ने बताया, मैंने उधर रिवील किया और उधर घर वालों, मेरे को तो पता नहीं था कि घर वालों को पता है नहीं पता है, मगर घर वालों को पता था और ये लड़की बहुत जिद करती थी कि नहीं, मेरे को तो ये लड़के से ही शादी करना है। अभी मेरे को पता था? बिल्कुल नहीं, मेरे को उस घर के बारे में कुछ पता नहीं था, मैं तो पहली बार मैं उधर जा रहा था। मगर प्रभु ये गिफ्ट यूज करते हुए हम देखते हैं एक लड़की का जीवन प्रभु बचाना चाहते हैं। अभी मेरे को पता नहीं, अभी इस लड़की ने उस लड़के से ही शादी किया या उसने वार्निंग स्वीकार किया और उसने अपना इरादा बदला, मेरे को बिल्कुल नहीं मालूम। मगर मेरे को एक चीज मालूम है, प्रभु हमको मार्गदर्शन दे सकता है, मगर अपने को चुनना है या अपने को हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं और बोल सकते हैं नहीं, मुझे खुद मेरी मनमानी करना है। प्रभु बोलता है मेरा काम था बेटा बेटी तुमको बोलने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए, चुनना तुम्हारा काम है और उसी तौर पर कॉन्सिक्वेंसेस देखना भी तुम्हारा ही काम है। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे भाइयों और बहनों, ये सारे भेद कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। सो ये अक्सर ये वर्ड ऑफ नॉलेज जो पिछला जो हुआ है, जैसा अभी इसने रिश्ता रखा था एक लड़के के साथ, अभी प्रभु वो लड़के के बारे में बताता है, कभी कभी प्रभु नाम भी बताता है। कभी कभी लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं, ठीक है, काउंसलिंग के लिए आते हैं, बहुत दुखी रहता है वो व्यक्ति, बहुत दुखी रहता है, प्रार्थना करते हैं और प्रभु उधर एक नाम देता है। उदाहरण के लिए प्रभु ने नाम दिया खुशबू और वेट, हम उधर ही रुक जाते हैं और वो लड़के से, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बोल रहा हूं, वो लड़के को बोलता हूं ये खुशबू कौन है? लड़का एकदम चौंक गया, सरप्राइज हो गया, अरे इसको खुशबू के बारे में कैसे पता चला, जो मेरी वो बहुत अच्छी दोस्त थी जब मैं 12th क्लास में था। आप समझ रहे हो? और ये जो परेशानी है उससे वो इतना रिलेटेड है कि इसकी वजह से अभी वो उसका जीवन, वो प्रेजेंटली वो शांति से या खुशी से वो जी नहीं पा रहा है। क्यों? कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं उसके साथ जुड़ी हुई है जिसके लिए ये व्यक्ति अभी उसके जीवन में वो बढ़ नहीं पा रहा है। प्रेज द लॉर्ड।
आप समझ रहे मेरे भाई और बहनों? फिर से मैं आपको बोलता हूं, डरो मत इस पवित्र। कभी कभी लोग बोलते हैं अरे बाप रे बाप, ये तो सब मन के चीजें, ये सब जानने लगता है, इसने मेरी पति या पत्नी के सामने पोल खोल दिया तो बस मेरा तो जीवन गया। देखिए, हमें डरने का नहीं है, क्योंकि प्रभु कंफ्यूजन का प्रभु नहीं है, कंफ्यूजन में नहीं लाएगा। मगर जब भी प्रभु उसके गिफ्ट को यूज करता है, खुलासा करता है, उधर वो शांति प्रदान करता है और लोगों को वो एनकरेज करता है प्रभु में आगे और बढ़ने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं जो अभी रिसेंटली हुआ था। जब भी हमारे घर में महीने में एक बार, एक संडे रविवार को 2.5 या 3 घंटे का प्रेयर रहता है, ठीक है, जहां पर बहुत सारे लोग नडियाद, बड़ौदा, ठीक है, अलग अलग आनंद, अहमदाबाद, उधर से भी लोग आते हैं। तो एक बहन पहली बार उस मीटिंग के लिए आई और प्रार्थना चालू था, ठीक है। अचानक प्रभु बोलता है कि एक बहन है, एक स्त्री है, उसके जीवन में उसने कुछ भूल किया है और ये भूल उसको सता रहा है। और मेरे को पक्का मालूम है, प्रभु मेरे को बता रहा है लेफ्ट साइड में वो स्त्री है करके। जैसे ही प्रभु ने बताया, मैंने वो बहन को बोला कि जो भी वो बहन है, कि यहां पर एक बहन है जो उसने उसके जीवन में भूल किया है, ठीक है, मगर अभी उसको जीवन में आगे बढ़ना है, प्रार्थना में आगे बढ़ना है, प्रभु में आगे बढ़ना है, मगर वो बढ़ नहीं पा रही है क्योंकि उसको वही पाप के बारे में सोच के ऊपर सोच आता है। और वही संदेश ऐलान करते हुए मैंने बोला, प्रभु बताता है तुम्हें तो उसने पहले से ही माफी दे दिया है, मगर दुश्मन वो सोच फिर से और फिर से तुम्हारे मन में लाता है। और ये बहन, मेरे भाई और बहनों, वो रोने लगी ये देखते हुए कि देखो प्रभु, ये बहन ने कुछ नहीं बताया, मेरे को कुछ नहीं बताया, मगर देखिए प्रभु लोगों के मन जानता है और प्रभु कैसे ये भेंटों को इस्तेमाल करता है। और प्रभु चाहता है मेरे भाई और बहनों, हम भी इस्तेमाल करें इस पवित्र आत्मा के भेंटों। अगर प्रभु ने मेरे को दिया है, लोगों को दिया है, प्रभु साक्षात आपको भी देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बहुत सारे लोग, सच्चाई ये है और आप मेरे साथ आप मानोगे, बहुत सारे लोग अंदर से रो रहे हैं, एक मरा हुआ जीवन जी रहे हैं, मगर बाहर दिखाते हैं ओ बद्दा सारू छे मजा छो, मालूम है कितने मजे में हो। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा का भेंट बताता है कि तुम कितने मजे में हो, बिल्कुल मजा में नहीं हो, उसके उल्टा तुम्हारे जीवन में सब कुछ चल रहा है। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? चलिए अभी और हम जानते हैं, ये तो वर्ड ऑफ नॉलेज है, वो हर बार आपके प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में या पिछला जो हुआ है उसके बारे में बताता है। मगर ये जो वर्ड ऑफ विजडम है, पवित्र आत्मा इसे इस्तेमाल करते हैं भविष्य में तुम्हें क्या करना है। वो वर्ड ऑफ विजडम और रिवील करते हैं प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु क्या चाहते हैं। हम विस्तार से सुनेंगे प्रभु के शब्द के द्वारा, ठीक है। दूसरा चीज, प्रभु जो वर्ड ऑफ नॉलेज जो कल हमने सुना था, वो अलग अलग जगहों के बारे में बताएगा कि ये जगह में तुम्हारे साथ इस तरह से हुआ था, उस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ इस तरह से किया था। कभी कभी प्रभु घर दिखाता है, घर के पास एक कुआं दिखाता है, और जैसे ही प्रार्थना खत्म होता है हम पूछते हैं प्रभु मेरे को एक घर दिखा रहा है और घर के पास एक कुआं दिखा रहा है, क्या है? वो व्यक्ति बोलता है हाँ वो मेरा गांव है जो केरला में एर्नाकुलम करके एक जगह है, उधर का जगह है। अभी मैं तो उधर कभी गया नहीं हूं, मगर प्रभु ये जगह दिखाता है और उसके बाद और आगे क्वेश्चन पूछेंगे, तो क्या हुआ क्या जब तुम उधर गए थे? और उधर से अपने को पता चलता है कुछ तो कुछ हुआ है जिसके वजह से ये उसके जीवन में अभी भी वो अफेक्टेड है। आप समझ रहे हो? और
जो प्रभु की जो बुद्धि है, जो वर्ड ऑफ विजडम, वो रिवील करता है प्रभु के मन में क्या है। ठीक है, इन शॉर्ट वर्ड ऑफ नॉलेज वो बहुत बार ये दिखाएगा कि अभी दुनिया में क्या चल रहा है, उसके जीवन में क्या हो चुका है। वर्ड ऑफ विजडम वो प्रभु के बारे में बताएगा, प्रभु क्या चाहता है भविष्य में इसके जीवन में होने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। वो थोड़े वर्ड्स बताएंगे और उस वर्ड से हमें पता चलेगा प्रभु क्या चाहता है, प्रभु इसके इच्छा के अनुसार क्या वो मुझे बताने के लिए वो चाहता है। चलिए परफेक्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 9 वर्स 10 से 16। प्रेरित चरित चैप्टर 9 वर्स 10 से 16। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 9 वर्स 10 to 16। पढ़िए क्या लिखा है। दमिश्क के यनन्या नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हननाया। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है और उससे हननाया नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से वह दृष्टि पाए। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्ड ऑफ नॉलेज, जो हमने कल जाना था। ठीक है, यहां पर प्रभु ये खुलासा करता है अननियस करके एक व्यक्ति को कि तेरे को ये गली में जाना है जिसका नाम है स्ट्रेट, और तेरे को वो गली में जाकर तेरे को पूछना है कि जूडस भाई साहब किधर रहते हैं। ठीक है, और वो बताएंगे वो जूडस वो उनका घर है, और उस घर में सॉल है, और सॉल अभी प्रार्थना कर रहा है। इसको बोलते हैं ज्ञान, जो प्रभु उसको नॉलेज दे रहा है कि ये ऐसा है करके। ठीक है, अभी वो प्रार्थना कर रहा है। अभी उसने भी एक दर्शन देखा है कि तुम उसके ऊपर हाथ रख रहे हो और उसको उसकी रोशनी मिल रही है। ठीक है, अभी प्रभु ये खुलासा करता है। वर्स 13 पढ़िए क्या लिखा है। हननाया ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है। ठीक है, सो ये अननियास थोड़ा घबरा गया कि अरे कहां तुम हत्यारे के पास भेज रहे हो तुम्हें। वो एक्चुअली प्रभु को सिखाता है, बोलता है अरे प्रभु तुमको मालूम नहीं कि क्या क्या करता है करके। मगर प्रभु को ये सब मालूम होने के बाद भी अभी प्रभु उसको वर्ड ऑफ विजडम देते हैं, जो आज हम सीख रहे हैं। वर्ड ऑफ विजडम, उसको वर्ड ऑफ विजडम के द्वारा उसको बताते हैं पौलुस का जीवन अभी कैसा होगा करके। चलिए पढ़ते हैं वर्स 15 पढ़िए। वर्स 15। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह जो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना गया पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसे कैसे दुख उठाना पड़ेगा। आप देख रहे हो वर्स 15 और 16, प्रभु भविष्यवाणी नहीं कर रहा है तेरे जीवन में ये होगा करके, नहीं, भविष्यवाणी नहीं। ठीक है, भविष्यवाणी देखो ये सारे गिफ्ट्स है ना, थोड़ा थोड़ा मैच करता है मगर सेम नहीं है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, हमारे पास वो स्मार्टफोन है, ठीक है, उसमें एप्स रहता है अलग अलग, मगर आप देखोगे अलग अलग एप्स का अलग अलग फंक्शन रहता है। चाहे वो थोड़ा बहुत सिमिलर रहता होगा मगर फंक्शंस अलग अलग है। तो एग्जैक्टली ये पवित्र आत्मा के बेटे हैं, सेम जैसा दिखता होगा मगर फंक्शंस 100% अलग है। सो अभी वर्ड ऑफ विजडम अनानियस को मिल रहा है। प्रभु यहां पर बताता है अरे वो तो मेरा
चुना हुआ व्यक्ति है। वो मेरे नाम को, जो अविश्वासी हैं, जो राजा हैं, जो इज़राइल के बच्चे हैं, वो मेरा नाम लेके जाएगा उन लोगों के पास, और मैं उसको बड़े बड़े चिन्ह के द्वारा उसको बताऊंगा कि मेरे नाम के वजह से तू तेरे जीवन में तेरे को लोग पर्सिक्यूट करेंगे, तेरे को सताएंगे। आप समझ रहे हो? गॉड, प्रभु क्या कर रहे हैं यहाँ पर? वर्ड ऑफ विजडम उसको दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो कि ये वर्ड ऑफ नॉलेज और वर्ड ऑफ विजडम साथ साथ में चलते हैं, और ये है वर्ड ऑफ विजडम। और हम ये देखते हैं, जो प्रभु ने जो ज्ञान की बात, थोड़े शब्द दी है अनानियास को, ये पौलुस के जीवन में होता है। जो प्रभु बोलते हैं इसको तो दुत्कारा जाएगा, इसको तो इंसल्ट किया जाएगा, इसको तो मारा जाएगा, उसको तो मेरे नाम से उसको दुख भोगना पड़ेगा। जो प्रभु यहाँ पर वर्स 16 में बताते हैं, वो हम 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 23 से 28 हम पढ़ते हैं। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 23 से 28 पढ़िए, क्या लिखा है? क्या वे ही मसीहा के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के साथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेते खाए। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 1 रात दिन में समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों में, जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों के जोखिमों में, नगर के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियों की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, कई बार ये सब परेशानी पौलुस ने झेला है यीशु मसीहा के नाम के वजह से। मगर जब ये सब परेशानी हम लोग देखते हैं ना, हमको ये एहसास होना चाहिए कि मेरी परेशानी तो इसके परेशानी के सामने कुछ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आपने देखा ये पौलुस के कितने सारे दुख, संकट, परेशानी, क्यों? क्योंकि उसने यीशु मसीहा को चुना। यीशु मसीहा के चुने हुए लोगों का जीवन हम देखते हैं ये ट्रेडमार्क रहता है। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम पवित्र आत्मा से संचालित होते हैं, और पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन का ड्राइवर बनते हैं और वो हमारे जीवन को चलाते हैं, सही में मेरे भाइयों और बहनों, ये दुख, ये संकट जो पौलुस ने झेला, अगर यदि हम भी झेलेंगे, हम बोलेंगे कि मुझे इसके ऊपर, मैं ये भौतिक जीवन के ऊपर फोकस नहीं, मेरे को सिर्फ पवित्र आत्मा के ऊपर, और मेरे को सिर्फ वही करना है जो पवित्र आत्मा चाहते हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं इसके बारे में वर्ड ऑफ विजडम ये अननियास को मिलता है। इस प्रकार इसको लोग ये सताया जाएगा मेरे नाम के वजह से। एक और चीज हम देखते हैं, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 14 वर्स 19। ये व्यक्ति पौलुस चुपचाप वो लोगों की आत्मा को बचाने में लगा हुआ है, मगर लोग इसके जान के पीछे पड़े हुए हैं इसको मार डालने के लिए। और देखिए उसके साथ क्या होता है, आगे पढ़िए 14-19। हाँ। परंतु कुछ यहूदियों ने अंत किया और इकोनियम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया
और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। अब देख रहे हो पौलुस को लोग कितना कितना उसको हेट करते थे, उसके विरुद्ध थे, इतना विरुद्ध कि लोग उसके ऊपर पथराव करते थे। और ये लोग पथराव करने उन्होंने ये कन्विंस हो गए कि अरे वो मर चुका है, चलो हम लोग वापस जाते हैं। मगर वो मरा नहीं, वो तभी भी जीवित था। अब देख रहे हो लोग कैसे कट्टर उसके दुश्मन थे। और जब उसने लोगों से दुश्मनी रखी तब उसने दुश्मन नहीं देखा, मगर जब उसने यीशु क्रिस्त को स्वीकार किया, क्या होने लगा? पूरी दुनिया उसकी दुश्मन हो गई। चलिए, तो प्रभु यही वर्ड ऑफ विजडम के द्वारा अनानियास को बताते थे कि इस प्रकार ये व्यक्ति परेशान किया जाएगा। चलिए हम देखते हैं पौलुस ने ये भेंट को कैसा इस्तेमाल किया। हम पढ़ते हैं एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 9 से 11 वर्स 21 और वर्स 22। मैं फिर से बोलता हूं, प्रेरित चरित्र चैप्टर 27 वर्स 9 से 11 वर्स 21 और वर्स 22 पढ़ते हैं। चलिए, और यहां पर देखिए पौलुस ऐसे वर्ड ऑफ विजडम को इस्तेमाल करते हैं, और आप में से लोग हैं जो आप लोग उपयोग करेंगे, मगर ये जानते हुए कि ये कैसे लोगों ने उपयोग किया है। जब हमको ये पता रहता है तभी हम जान सकते हैं, अच्छा ये भेंट इस तरह से कार्य करता है। भले जैसे वो सिस्टर ने बोला सेशन होने के बाद, अरे ये तो मेरे को पता था मगर ये नहीं पता था कि ये वर्ड ऑफ नॉलेज है, राइट? तो वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, हम शायद हमारे जीवन में हम ये उपयोग कर रहे हैं मगर हमको पता ही नहीं है। हम तो यही सोच रहे हैं अच्छा ठीक है, कोइंसिडेंटली ये हो जाता है। कोइंसिडेंटली कुछ नहीं होता है। चलिए हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है वर्स 9 से 11। प्रेरितों के चरित्र चैप्टर 27 वर्स 9। जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे, पौलुस ने उन्हें यह कहकर समझाया, हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातें से कप्तान और जहाज के स्वामी के बातें को बढ़कर माना। अच्छा ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पर पौलुस और उनके साथ कैदी लोग हैं, और ये लोग समुद्र में, जहाज में, शिप में ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं। और पौलुस ये बताता है कि मेरे को अभी ये समझ में आता है। देखिए वर्स 10 ध्यान से आप पढ़िए और सुनिए। लिखा है कि हे लोग, मेरे को ये समझ में आता है कि हम ऐसी एक चीज अभी घटना घटने वाली है जहां पर हम सब जो भी गुड्स, जो भी माल जो जहाज में है, अभी वो सब अभी व्यर्थ होने वाला है। वी आर गोइंग टू लूज इट, और हमारी जीवन भी बहुत बड़े रिस्क में है, हम सब खत्म होने वाले हैं। वर्स 11, मगर उधर के इंचार्ज ने, जहां पर सूबेदार लिखा है, सूबेदार ने एक भी शब्द सुनी नहीं जो पौलुस वो बोल रहे थे। आप देख रहे हो प्रभु रिवील करते हैं पौलुस को, पौलुस ये होने वाला है और ये ना होने के लिए तुम्हें इस प्रकार करना है। और यही इंफॉर्मेशन, यही संदेश पौलुस जब सूबेदार को देता है, सूबेदार मानता नहीं है। अभी देखिए वर्स 21 क्या होता है, पढ़िए। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से न जहाज खोलते और न ये विपत्ति आती और न यह हानि उठाते। आप देख रहे हो, तो ये लोगों ने पौलुस की बात नहीं सुनी जो वर्ड ऑफ विजडम के द्वारा पौलुस ने बताया था, ये लोगों ने नहीं सुना। और उसके बाद हम देखते हैं जैसे पौलुस बोलता है
उस प्रकार विपत्ति आती है, उस प्रकार उनके जो भी गुड्स, जो भी सामान जो उन्होंने जहाज में रखा था, वो सबका लॉस होने लगता है। और पौलुस वर्स 21 में बोलते हैं, मैंने तुम्हें बोला था। कई बार हम लोग बोलते हैं बच्चों को, मालूम है ये तुम नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल मितेश भाई बोलेंगे एलन को, एलन ये नहीं करना है, मगर एलन वो ही करता है। और बाद में उसको जब अगर एलन को बोलते हैं तुम ये मत छूना, ये आयरन बॉक्स मत छूना, गरम है, मगर वो बोलता है अरे पापा क्या बोलते हो, गरम है, मैं उससे गरम हूं, चलो मैं, उसने छुआ, क्या हुआ वो रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। क्यों? बाद में मितेश भाई क्या बोलेंगे, एलन मैंने तेरे को बोला था पहले से ही नहीं करना है और तूने किया। तो एग्जैक्टली मेरे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में भी इस प्रकार, जैसे मितेश भाई ने उसको एक ज्ञान दिया, मगर वो नेचुरल ज्ञान था, मगर प्रभु हमारे जीवन में अपने को पता नहीं है। जैसे एलन को एक्चुअली पता नहीं था, अगर एलन को पता रहता तो वो नहीं करता, मगर उसने मस्ती मस्ती में, अरे क्या पापा मैंने कितना बार छुआ है, मगर इस बार मत छूना क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी से अभी मैंने निकाल के बाहर रखा है वो आयरन को। सो वैसे ही हमारे जीवनों में मेरे भाइयों और बहनों ऐसी बहुत सारी भूलें होती रहती हैं हमारे जीवन में, और ये जो भेंट है वर्ड ऑफ विजडम, वो हमको बताता है ये मार्ग नहीं है, ये मार्ग है। प्रेज द लॉर्ड। जिस तरीके से जोना भी उसने ऑपरेट किया था पुराने करार में, जहां पर प्रभु उसको बोलता है निनिवे जा, वो भाई साहब क्या करते हैं, मैं उधर नहीं जाऊंगा, मैं इधर जाऊंगा। और क्या होता है, हम देखते हैं कि उसके जीवन में फिर तकलीफें आने लगती है। आप समझ रहे हो? तो कई बार अपने को गाइडेंस चाहिए, और हम लोग सोचते हैं गाइडेंस मेरे को इससे मिलेगा, उससे मिलेगा, या ये प्रचारक से मिलेगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु ने स्पिरिचुअल गिफ्ट करके प्रचारक का नाम नहीं रखा कि प्रचारक से पूछो करके। प्रभु बोलता तुम मुझसे पूछो, मैं तुमको राह दिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। और कभी कभी गलत रहता है, जब लोग आपको, चाहे कितना भी पवित्र व्यक्ति हो, कभी कभी वो गलत हो जाता है, फिर बाद में अभी किसको जिम्मेदारी मानना है? उसका गला पकड़ना है जिसका गाइडेंस लिया था, या उसका गला पकड़ना है जिसने गाइडेंस उससे लिया था? उसने दिया था और आपने लिया था। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? तो इसके लिए प्रभु बताता है मैंने तुम्हें पवित्र आत्मा का वरदान दिया है। समझ रहे हो कितना सुंदर है ये सारे पवित्र आत्मा के वरदान। और प्रभु ने ये सब वरदान रखे किसके लिए मालूम है? हमारी भलाई के लिए, हमारी भलाई के लिए, हर एक के व्यक्ति के भलाई के लिए। मगर वो भलाई हमारे जीवन में संपूर्ण होने के लिए, देखने के लिए प्रभु ने एक भेंट रखा है। जब उस भेंट को एक्सरसाइज किया जाता है, फिर हम देखते हैं ये चीजें उसके द्वारा संपूर्ण होते हुए। चलिए एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, वो है नोवा। जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 13 से 18। नोवा ने कभी ऐसी बारिश नहीं देखी जहां पर पूरी पृथ्वी वो पानी से भर जाए। शायद उसने देखा होगा जैसा अभी बारिश गिरता है, अभी जैसे सुबह गिरा था और चला गया, बाद में सूर्य आया। उसने ऐसी बारिश नहीं देखी जो कंटिन्यूसली गिरती है। और पहली बार वो सुनता है कि प्रभु उसको बोलता है तुमको एक नाव बनाना है, बहुत बड़ी नाव बनाना है, क्योंकि मैं पूरे इस राष्ट्र को, पूरी पृथ्वी को मैं पानी से भरने वाला हूं। अभी इसने कभी इस तरह से कभी कल्पना भी नहीं की, मगर प्रभु की बुद्धि उसको बताती है नाव बनाते हुए और तुम्हारा परिवार उसमें रहते हुए तुम्हारा परिवार बच जाएगा और बाकी सब लोग नष्ट हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? प्रभु उसको ये भी बताता है परिस्थिति क्या होने वाली है, और साथ साथ में प्रभु उसको रास्ता भी दिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? इसको बोलते हैं वर्ड ऑफ विजडम। ठीक है। एक और लास्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं जोसेफ, जो पुराने करार का जोसेफ है, चैप्टर 41 वर्स 33 से 40। चलिए पढ़ते हैं। जेनेसिस उत्पत्ति का ग्रंथ, ये जेनेसिस
chapter 41 verse 33 to 40। देखिए फिर से देखो ये जो भेंट है कितना क्लियर है कि कैसे ये ऑपरेट करता है। सो प्रभु भी यही बताते हैं अपने को कि अभी ये परिस्थिति है तो अभी तुम्हें क्या करना है। और वो कैसे पता चलता है? वर्ड ऑफ विजडम से। प्रभु सिर्फ एक या दो या तीन शब्द देंगे और आपको पता चल जाएगा कि अभी मेरे को क्या स्टेप मेरे जीवन में लेना है। अभी यूसुफ के जीवन से हम देखते हैं, पढ़िए क्या लिखा है। इसीलिए जब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढ कर के उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए, फिरौन यह करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे और जब तक सुकाल के 7 वर्ष रहे तब तक वह मिस्र देश की उपज का पंचमांश लिया करे। अच्छा ठीक है, इन शॉर्ट मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जेनेसिस और फैरो और जोसेफ, आपको मालूम है जोसेफ उसके भाई से उसको बिछड़ा गया था और वो मिस्र देश में था और वो गुलाम था, ठीक है, ये सब आपको मालूम है। मगर आज हमको एक नई चीज पता चलता है। देखो ये वर्ड ऑफ नॉलेज और वर्ड ऑफ विजडम कैसे साथ साथ में काम करता है। जोसेफ जो था इसको एक्चुअली उसको यह पता करना था कि फैरो ने क्या उसको सपना आया है, ठीक है, उसको क्या सपना आया है। पहला चीज, जोसेफ सपना बोलता है जो उसने उसके जीवन में देखा है, जो उसने देखा था, उसको बोलते हैं वर्ड ऑफ नॉलेज, जो पिछला हो गया था या हो रहा है। अभी वो वर्ड ऑफ नॉलेज नहीं देता है मगर वो वर्ड ऑफ विजडम देता है। ठीक है, अभी अकाल आने वाली है, जब अकाल आने वाली है, यहां पर वर्स 33 वो बताता है अभी तुम्हें क्या करना है। वो बोलता है तुम्हें अभी ऐसे चतुर लोगों को चुनना है जो मिस्र देश में है और तुम्हें ऑफिसर अपॉइंट करना है जो सब प्रोड्यूस, जो हार्वेस्ट होती है, फसल होती है, वो कलेक्ट करते जाए। वो एग्जैक्टली वही बताता है जैसे प्रभु ने उसको ज्ञान दिया था, वर्ड ऑफ विजडम दिया था। वो सिर्फ सपना बताता नहीं है, उसका मतलब बताता नहीं है, मगर साथ ही साथ वो ये बताता है कैसे जब अकाल पड़ेगा तुम पूरे राष्ट्र की, तुम तभी भी उसकी जरूरतों को तुम पूरा कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, आप समझ रहे हो? वो सिर्फ स्थिति नहीं बताता है अकाल हो रहा है, मगर ये भी बताता है तुम्हें क्या करना है। जैसे पौलुस ने बोला जहाज डूबने वाला है, हम जो भी चीजें सामान है वो सब भी गंवाने वाले हैं, मगर लोगों ने सुना नहीं और उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस देखा। यहां पर वैसे ही नोवा को पता चलता है कि बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है और बाढ़ से बचने के लिए प्रभु उसको एक रेवलेशन नॉलेज देता है, वर्ड ऑफ विजडम देता है, नाव बना। और जब वो नाव बनाता है और जब उसमें लोग चले जाते हैं, हम देखते हैं वो नाव उनको बचाता है। एग्जैक्टली यही रिपीट होता है जोसेफ के जीवन में। जब उसको प्रभु रिवील करता है अकाल पड़ने वाला है, तो वो बोलता है अकाल पड़ने वाला है। वो सिर्फ यही नहीं बोलता है मगर साथ साथ यही बोलता है अकाल जब परिस्थिति ऐसी रहेगी, वो परिस्थिति से कैसे बाहर निकलना है। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में जो भी इश्यूज अभी हैं या आएंगे, उसका हल कहां से आएगा मालूम है? इस वर्ड ऑफ विजडम के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? सो यही प्रभु अपने को फिर से और फिर से यहाँ पर ये सारे उदाहरण को अपने को बताता है कि ये भेंट प्रभु ने अपने को दी है, ठीक है। अपने इसके लिए इच्छा रखे, जैसे आप पानी के लिए इच्छा रखते हो, पानी पीने के लिए अगर आप बहुत प्यासे हो, अगर आपको ठंडा पानी की बहुत शौक है, मतलब बहुत पसंद है और पानी फ्रिज में नहीं है, आप
इतने प्यासे हो तो आप ये नहीं बोलोगे अगर फ्रिज में नहीं है तो क्या हुआ, मटके के अंदर तो है, मटका पानी भी नहीं है तो क्या हुआ, मगर आरओ में तो पानी है, एटलीस्ट में वो पी ले, तो क्योंकि आप उतने प्यासे हो। और प्रभु चाहते हैं अपने इस प्रकार उसके भेंटों के लिए हम प्यासे बने। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, किसी को डाउट है इस वर्ड ऑफ विजडम के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया है? क्योंकि अभी हम एक और भेंट के बारे में, अगर किसी को डाउट है आप श्योर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और हम एक और भेंट अब हम देखेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट्स, ठीक है। डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट की आत्मा को पहचाने, ठीक है, आत्मा को पहचाने। जब भी ये शब्द लिया जाता है और एक भेंट है, ठीक है, कभी कभी जब मैं कुछ घरों में जाता हूं, प्रभु उधर बताता है उधर उसकी उपस्थिति है या शैतान की उपस्थिति है, या प्रभु के दूत है या ये घर प्रभु की कृपा में नहीं है, पता चलता है। अभी आप बोलोगे कैसे पता चलता है? इस वरदान के द्वारा। कभी कभी आपको पता नहीं चलेगा, एक व्यक्ति वो चिल्लाता रहेगा और आपको अभी डिसर्न करना है कि सही में उसमें अशुद्ध आत्मा है या वो खुद इतना परेशान है कि वो इस तरह से चीख रहा है, चिल्ला रहा है करके, ठीक है। तो वैसे ही मेरे भाई और बहनों, ये सब समझना ये एक भेंट है। जैसे प्रभु का शब्द बताता है गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 19 से चैप्टर 19 से 21, ये बताता है प्रभु का शब्द कि जब एक व्यक्ति चमड़ी के हिसाब से जीता है, चमड़ी के अधीन वो जीता है, वो क्या करता है? वो उस प्रकार वो चमड़ी के फल में वो लाता है। पढ़िए क्या लिखा है गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 19 से चैप्टर 19 वर्स 19 से वर्स 21। हनोक के जन्म के पश्चात येरेद 800 वर्ष जीवित। गलेशियंस, ओह सॉरी, आई एम स्टिल इन जेनेसिस। मैंने बोला गलेशियंस में उत्पत्ति के बारे में काम ठीक है, ठीक है। सो गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 19 से 21, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, ठीक है, बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, और बहुत सारे लोग बहुत एक्सट्रीम में चले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं शैतान ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है, वो एक एक्सट्रीम चला गया। दूसरे व्यक्ति एक सेट है जहां पर बोलते हैं जो भी उनके जीवन में होता है आजो शैतान करियो, ये शैतान ऐसा करता है, ये अशुद्ध आत्मा ऐसा करता है, मतलब जो भी उनके जीवन में होता है सब उसके ऊपर। और जितना वो प्रभु से कॉन्शियस नहीं होते उतना शैतान का कॉन्शियस है कि जो भी हुआ उसका कॉलर को पकड़ लिया। अब समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? तो ये दो चीज बहुत एक्सट्रीम है। हम ये नहीं बोल सकते वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, वो एग्जिस्ट करता है। और साथ साथ में ये नहीं बोल सकते जो भी मेरे जीवन में हो रहा है वो सब इस तरह से कर रहा है। अभी एक परिवार को विजिट किया था, ये परिवार इतना परेशान है, इतना दुख है, दुनिया के तौर पर देखो सब कुछ है उनके जीवन में, सब कुछ है, मतलब बहुत परेशान है। रीजन क्यों मालूम है? जितना उनको प्रभु में मन लगाना था और प्रभु कॉन्शियस होना था, वो उनकी परिस्थिति को देखते हुए वो शैतान के कॉन्शियस में है और ये बोलते हुए देखो आओ करे छे, ये इस तरह से करता है, वो इस तरह से मेरे जीवन में कर रहा है, मेरे परिवार में कर रहा है। भले वो करता भी नहीं होगा ना, तभी भी हम लोग इतने उसके ऊपर कॉन्शियस है कि सारा क्रेडिट हम उसको दे देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। दुश्मन को बहुत मजा आता है, एक चीज जब हम उसको बोलते हैं वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, दूसरा चीज जो भी हम काम करते हैं गलत होता है हम उसको क्रेडिट देते हैं। तब ये दोनों चीज में वो बहुत उसको मजा आता है एक के जीवन में इस प्रकार कार्य करने के लिए। मगर इस वरदान के द्वारा एक व्यक्ति जान पाएगा कि ये चीज क्या प्रभु की ओर से है या मेरे आत्मा के ओर से है या अशुद्ध आत्मा के ओर से है।
चलिए फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 19 से 21। पढ़िए क्या लिखा है। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात बेविचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधन, भाव, मतलबपन, लोका क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ कि। ठीक है। सो यहाँ पर हम देखते हैं वो अलग अलग प्रकार के चीजें वो बोलते हैं जो शरीर के द्वारा ये सब कार्य होते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल ले रहा हूं, हेट्रेड के बारे में लिखा है, कड़वाहट। ठीक है, कड़वाहट, गुस्सा। अभी जब आप गुस्सा करते हैं, कड़वाहट आप में रहता है, क्या बोलोगे कि शैतान मेरे जीवन में कड़वाहट लाया? क्या बोलोगे कि शैतान ने गुस्सा किया? नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता है जब तक आप उसमें ऑपरेट ना करो। आप समझ रहे हो? मगर लोग क्या करते हैं मालूम है, वो खुद गुस्सा तो होते हैं, बाद में वो क्या करते हैं, आजो दुश्मन ने गुस्सा लाया मेरे मन में। वो ऐसे नहीं आएगा जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे। आप समझ रहे हो? मगर ये सब होते हुए, ये सब अभी पापों के बारे में लिखा है, सब अब जो चमड़ी के द्वारा होता है। ये कैसा है मालूम है, जब आप ये चीजों को आप प्रैक्टिस करने लगते हैं ना, आप घोंसला जैसा बना देते हो चिड़िया को आने और वो अंडा उधर दे, ऐसा। आप समझ रहे हो? ये सारी चीजें एक्चुअली हमारे द्वारा उत्पन्न होती है, और हम जब उसमें और हम घोंसला बनाने लगते हैं, शैतान बोलता है वाह रे वाह, कितना अच्छा सुंदर सा जगह मेरे लिए रखा है, चलो मैं आके बस जाता हूं। और वो आके उधर आके बसता है। प्रेज द लॉर्ड। आप और मैं कभी भी ये नहीं बोल सकते दुश्मन आया और देखो उसका जीवन, उसकी उपस्थिति मेरे घर में बस गई है। क्यों? क्योंकि आपने बसने दिया है, इसके लिए वो बसी गई है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए प्रभु क्या बोलते हैं, देखिए, अगर ऐसी चीजें हैं तुम्हारे जीवन में तो तुम्हें क्या करना है, वो हम पढ़ते हैं कोलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 5। कोलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 5। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात बेविचार, उद्धतता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, यहां पर लिखा है अगर ये सारी चीजें तुम्हारे जीवन में है तो पौलुस क्या बोलते हैं, हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हे प्रभु ये शैतान को हटा, राइट? हेलो, हे प्रभु ये शैतान को हटा, राइट? नहीं, फिर से पढ़ो कोलेशियंस 3:5, फिर से पढ़ो क्या लिखा है? इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। क्या है वो सारे? पढ़िए। बेविचार, अशुद्धता, हाँ, दुष्कामना, हाँ, बुरी लालसा, लोभ को जो मूर्ति पूजा। ठीक है, सो जो आपने पढ़ा था गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 19 से 21 तक, चैप्टर 19 से 21 तक, यहां पर पौलुस बोलते हैं जब ऐसी चीजें हैं तुम उनको मार डालो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु अपने को बोलते तुम उनको मार डालो। प्रभु यहाँ पे पवित्र आत्मा ये नहीं बोलते हैं कि वो शैतान को भगाओ, नहीं, वो सारी चीजें हैं जहां पर दुश्मन के लिए हमारे जीवन, हम दरवाजा ओपन करते हैं, परिवार ओपन करते हैं। आप समझ रहे हो? तो प्रभु बोलते हैं तुम्हारे पास सारा सामर्थ है पवित्र आत्मा का, जिसके द्वारा तुम वो सारी चीजों को तुम मार डालोगे। अगर हम नहीं मारेंगे वो चीजें अपने को मारेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? अगर हम नहीं मारेंगे वो चीजें, वो सारे पाप जो हैं, जो लिखा है, वो चीजें हमारे ऊपर वो हानि पहुंचाने लगेगी।
आप समझ रहे हो? तो जब एक व्यक्ति इस डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट जिसके बारे में अभी हम सुन रहे हैं, हमें अच्छी तरह से पता रहता है कि ये क्या मेरे आत्मा के द्वारा मैं कर रहा हूं, मेरी चमड़ी के अनुसार मैं कर रहा हूं, या यह शैतान है जो इस तरह से कर रहा है। जब एक व्यक्ति इस डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट, जो आत्मा को परखना, वो भेंट में जब चलता है, बहुत बार आपको पता भी चलेगा मेरे भाइयों और बहनों, ये विस्तार में क्या चल रहा है, किसकी हुकूमत चल रही है। कुछ साल पहले मैं इजिप्ट गया था, इजराइल जाना, जॉर्डन जाना होता है, इजराइल और ट्रिप होता है ना इजराइल का। सो जैसे ही मैं इजिप्ट गया और उधर मैंने प्रार्थना किया और प्रभु ने बताया कि यहां पर कर्जे का जो आत्मा है उसने यहां पर कब्जा करके रखा है। मैं समझा नहीं कि कर्जे का आत्मा मतलब वो यहां पर वो हुक्म कर रहा है करके। बाद में मेरे को पता चलता है कि ये जो कंट्री है, उसके बाद मेरे को पता चलता है ये जो कंट्री है वो उतना अच्छी तरीके से, जिस तरह से वेलफेयर होना चाहिए, प्रगति होना चाहिए, समृद्धि होना चाहिए, उस प्रकार ये कंट्री है ही नहीं। फिर मेरे को पता चला कि अरे प्रभु ने मेरे को वो बोला था, तो वो मेरे को समझ में आया। आपको समझ में आ रहा है मेरे भाई और बहनों? कभी कभी आप ऐसे जगहों पे जाओगे ना जहां पर आपको अनुभव होगा कि प्रभु के स्वर्गदूत है, स्वर्गदूत साक्षात वो आपके बेडरूम में है या आपके घर के एंट्रेंस में है। ठीक है, मेरे को पता नहीं आप मेरे से कितने सारे लोगों ने अनुभव किया है, उसको बोलते हैं आत्मा को परखना। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं पौलुस के जीवन से, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, चरित चैप्टर 16 वर्स 16 से 19। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देखेंगे और प्रभु चाहते हैं कि हम सब इसमें भी बड़े करके। आप देख रहे हो, जब हम जानने लगते हैं, प्रभु के सत्य, कितना कुछ हमको पता चलता है कि अरे मेरे को तो इसमें बढ़ना है, मेरे को तो इसकी बहुत कम मुझे जानकारी थी, मगर प्रेज द लॉर्ड मेरे को ये जानकारी मिल रही है। सही में जब हर एक व्यक्ति प्रभु के अंग है, कोई भी ऐसा नहीं है ये सर्वश्रेष्ठ है, ये बेकार है, नहीं, मगर प्रभु हर एक को उसके पवित्र आत्मा के वरदान देता है। और सही में जब हम एकता में जब हम कार्य करते हैं मेरे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं ये सारे भेंट हम एक दूसरे के लिए हम उपयोग कर सकते हैं और एक दूसरे को सुरक्षित रखते हुए प्रभु यीशु मसीहा के नाम से उनको हम सिर्फ भौतिक जीवन में हम उनको बढ़पन नहीं, मगर आत्मिक जीवन में भी हम बढ़ रहे हैं। चलिए हम पढ़ते हैं वो 16 से। पढ़िए अलमा। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। ठीक है, यहां पर देखिए पौलुस वो प्रार्थना करने के लिए वो जाते थे और एक दासी थी, स्लेव गर्ल, मतलब एक दासी बहन। ठीक है, और उस दासी व्यक्ति के अंदर अशुद्ध आत्मा था और उसका नाम क्या था? ये क्या लिखा है? और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत नहीं, उसका नाम क्या है? वर्स 16। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाला आत्मा था। अब देख रहे हो, आत्मा में भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे नामे हैं। ठीक है, और यहां पर पौलुस को पता रहता है कि ये जो इसके अंदर जो है, इस दासी, इस स्त्री के अंदर, इसको बोलते अशुद्ध आत्मा जो भावी कहलाती है, इंग्लिश में स्पिरिट ऑफ डिविनेशन। ठीक है, ये थी और ये क्या करती थी? अभी पढ़िए आगे। और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी। ठीक है, इस अशुद्ध आत्मा, भावी अशुद्ध आत्मा के द्वारा ये जो दासी लड़की थी वो उसके मालिक के लिए बहुत पैसा कमा के देती थी।
समझ रहे? जो लोग फॉर्च्यून टेलिंग, जो अभी भविष्य में क्या होने वाला है, कुछ लोग हाथ देखते हैं, कुछ लोग पता नहीं सर भी देखते हैं, पता नहीं क्या, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, सितारों को देखते हैं, हम देखते हैं। ये सब कैसे काम होता है मालूम है? ये सब भावी कहने वाली अशुद्ध आत्मा है। और प्रभु बताता है ऐसी चीजें जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो ऐसी चीजों के पीछे कभी नहीं जाते हैं। हाँ देखो ना मेरा भविष्य क्या है, देखो। एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं मालूम है? आप प्रभु को बोल रहे हो, प्रभु तू जो बोल रहा है वो सच नहीं है, तूने जो शब्द में बोला है, मगर मेरा भविष्य तो इस रेखाओं में है, तारों में है। लोग बोलते ना जेमिनी क्या क्या करके नाम है, और लोग वो तारों को देख के बोलते हैं कि शनि तो तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हुई है। कभी कभी सुना है आपने? आप लोगों ने सुना नहीं है? हाँ सुना है। ये सब कैसे होता है मालूम है? यही भावी अशुद्ध आत्मा के द्वारा। और जो व्यक्ति उसको चाहने लगता है ना ये सारी चीजों को, वो एक्चुअली अपने आप को वो सरेंडर करता है उस भावी अशुद्ध आत्मा को। सो ये प्रभु के विरुद्ध है, ठीक है। और ये अशुद्ध आत्मा ये स्त्री के लिए के द्वारा उसके मालिक को बहुत पैसा देती थी। और ये भावी आत्मा क्या करती है मालूम है? वो जो होने वाला है ना वो भी बताती है, कोरोना वायरस होने वाला है करके। अभी एक व्यक्ति है सिल्विया करके किसी का नाम है, यूएस से, वो राइटर है। उसने लिखा था कि ऐसा एक वायरस आने वाला है, जब 20 होगा ऐसा 2000 के टाइम पर एक वायरस आने वाला है और बहुत सारे कंट्री को वो तबाही करेगा करके उसने लिखा था। मगर हमको ये जानना है कि ये व्यक्ति को कैसे पता चला, पवित्र आत्मा के द्वारा या कोई और सोर्स के द्वारा? और पता चलता है कि ये जो बहन है वो तो पवित्र आत्मा को वो चाहती भी नहीं थी, मगर वो कोई और आत्मा के साथ कार्य करती थी, और वो भावी की आत्माएं वो भविष्यवाणी बताती थी। ठीक है, आप समझ रहे हो? तो यही भावी की जो अशुद्ध आत्मा है वो उसे पैसे कमा के देती थी मालिक को, और मालिक भी बहुत खुश था कि भले ही अशुद्ध आत्मा है मगर मेरे लिए ये काम कर रही है करके। मगर अभी कहानी में ट्विस्ट होता है। क्या होता है देखते हैं। वर्स 18 18 और 17 वर्स 17 प्लीज पढ़िए, सॉरी वर्स 17। वह पौलुस की ओर हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, हे मनुष्य, परम प्रधान परमेश्वर के दास, हे जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा। ठीक है, बस 17 में अगर आप देखोगे ये जो लड़की है उसमें से वो अशुद्ध आत्मा, अभी देखिए पौलुस के बारे में बताता है कि ये लोग सर्वोच्चम प्रभु के सेवक हैं, और ये लोग जो रास्ता बता रहे हैं ये लोग उद्धार का रास्ता बता रहे हैं। अभी ये जो व्यक्ति है एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, मगर ये जो अशुद्ध आत्मा स्त्री के द्वारा फिर से और फिर से यही बोलने लगा। आप देख रहे हो, भले वो अशुद्ध आत्मा है मगर प्रभु का बारे में वो एडवर्टाइज कर रहा है। देखो ये लोग प्रभु के उच्च सेवक हैं, और ये लोग जब रास्ता बता रहे हैं ये लोग उद्धार का रास्ता बता रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? पौलुस तो बोलते अरे वाह, हम बोलने से ज्यादा ये जो दासी है जो उनकी खुद की देश की है, ये खुद हमारे बारे में और आसान बना रही है प्रभु के बारे में प्रचार करने के लिए। और वो रह सकते थे, वो बोल अच्छा ठीक है बोलो बोलो करके। मगर पौलुस देखते हैं, पौलुस को किसी अशुद्ध आत्मा की जरूरत नहीं है मदद की, उसको पवित्र आत्मा की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो बोलती गई, और पौलुस चुप बैठा था, क्योंकि पौलुस को पता था अगर मैं इसमें से अशुद्ध आत्मा को भगाऊंगा प्रॉब्लम होगा मेरे को करके। मगर पौलुस भी इतने पक गए थे कि वो एक दिन पीछे मुड़कर वो उस आत्मा को डांटते हैं। अभी वर्स 18 पढ़िए, क्या लिखा है?
वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही। ठीक है, बहुत दिन से वो इस तरह से बोलती गई, ये प्रभु, उच्च प्रभु के सेवक हैं और ये लोग जो रास्ता दिखा रहे हैं वो उद्धार का रास्ता दिखा रहे हैं। ठीक है, फिर परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीहा के नाम में आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गए। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, सो उधर पौलुस ने रिकॉग्नाइज किया उसके इस आत्मा को परखने की भेंट के द्वारा कि ये जो अशुद्ध आत्मा इसके द्वारा कार्य कर रहा है, ये प्रभु का आत्मा नहीं है। भले अशुद्ध आत्माएं जानते हैं आपके भविष्य के बारे में, मेरे भविष्य के बारे में, जितना आप और मैं नहीं जानते ना, वो 100% जानते हैं ये कितना बड़ा प्रभु का सेवक है, कितना बड़ा आशीर्वाद उसके जीवन में है। और इसी तरीके से जब ये दुश्मन पौलुस के बारे में जानता था, पौलुस को परेशान करता था, पौलुस पीछे मुड़कर वो उस अशुद्ध आत्मा को वो दुत्कारता है और वो व्यक्ति, वो जो स्त्री है, वो अशुद्ध आत्मा से मुक्त हो जाती है। अभी देखो क्या होता है, वर्स 19 पढ़िए। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रहो, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उनके फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा। ठीक है, तो वर्स 19 हम देखते हैं, अभी इस स्त्री के बहुत सारे मालिक थे जिनको वो धनी बनाती थी उस अशुद्ध आत्मा के कार्य के द्वारा। और जब पौलुस ने उस अशुद्ध आत्मा को वो लड़की के शरीर से भगाया, अभी वो दासी जो लड़की थी, अभी वो कुछ भविष्यवाणी नहीं कर सकती, कुछ सितारों को देख के कुछ नहीं कर सकती, लोगों को भी भविष्य नहीं बता सकती। और ये सब उसके मालिक ने देखा कि पॉल और साइलस के द्वारा उनका बिजनेस चौपट हुआ है, तो वो अभी पॉल और साइलस को पकड़ लेते हैं और उसको अधिकारी के पास घिसटते हुए लेके जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, आपको अलग अलग उदाहरण अभी हमने देखा। एक उदाहरण पौलुस के द्वारा, यीशु के द्वारा हम बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं जहां पर यीशु परख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है, उदाहरण के पेतरुस को प्रभु ने पूछा कि पेतरुस लोग क्या बोलते हैं? पेतरुस बोलते हैं, प्रभु लोग तो ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, नबी हो तुम और ये सब। प्रभु बोलते हैं, तुम क्या बोलते हो? पेतरुस बोलता है, तुम तो प्रभु के बेटे हो, मसीहा हो, बेटे हो करके। अभी प्रभु क्या बोलते हैं? प्रभु परखते हैं, हाँ इसको अभी मिला है ज्ञान, किधर से मिला है? वो बोलते हैं, मेरा पिता जो स्वर्ग में है वो उसने तुम्हें खुलासा किया है और तुम्हें मिला है। अभी वो परखे, राइट, कहां से आया है। सेकेंड, जब वही पेतरुस वही चैप्टर में, वो चैप्टर मत्ती चैप्टर 16 में हम देखते हैं, थोड़ी देर के बाद पेतरुस को जब पता चलता है प्रभु यीशु को मारा जाएगा, पीटा जाएगा, अभी वही पेतरुस वो बोलता है, नहीं प्रभु ये सब तुम्हारे जीवन में होना नहीं चाहिए। अभी फिर से प्रभु यीशु परखते हैं। अभी इसको ये जानकारी कहां से मिला? हाँ, शैतान से मिला। हे हट शैतान, तू, तेरी जो बुद्धि है, तेरे सारे सोच है, तू लोग जैसे सोचते उसके ऊपर रखा हुआ है, प्रभु के ऊपर नहीं। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? ये परखने की जो वरदान है सिर्फ प्रचारों के लिए नहीं, मगर हर एक के जीवन में एक्चुअली ये होना चाहिए जहां पर हम परख सके लोगों को, ये व्यक्ति अभी ऐसा बोल रहा है, क्या सही में प्रभु के ओर से बोल रहा है या उसकी इच्छा से बोल रहा है, क्या शैतान चाहता है उससे वो बोल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, ये मेरे को पता नहीं था, मगर जैसे मैं आपके साथ, हम सब प्रभु के साथ हम समय बिता रहे हैं, प्रभु मेरे को रेवलेशन देता है, वो अभी मैं इंक्लूड करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे भाइयों और बहनों, हमने एसेंशियल जो पवित्र आत्मा के भेंट हैं, हमने ये जाना है ये सारे दिनों में। मैं सबसे विनती करूंगा, प्लीज अगर ये शब्द आपको प्रभु ने दिया है,
ठीक है, बहुत बड़ी चीज है मेरे भाई और बहनों कि आप समय निकाल के एक घंटे से ज्यादा आप जूम में लॉग इन करके और आप ध्यान से सुन रहे हो। इससे एक मैसेज कंफर्म होता है कि सही में प्रभु चाहते हैं कि आप भी इस भेंटों के द्वारा आप ऑपरेट करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, फिर से मैं ये सेशन जो है मैं कंक्लूड करना चाहता हूं पैसे के उदाहरण देते हुए, क्योंकि कई बार पैसे के उदाहरण देता हूं ना तो वो दिमाग में कहीं ना कहीं छप जाती है। ठीक है, अभी ऐसा सोचो, ठीक है, ये 50 रुपए का नोट जो आप शायद 2 या 3 दिन से आप देख रहे हैं लगातार, एक है 500 रुपए का नोट, एक है 500 रुपए का नोट, एक है 50 रुपए का नोट। अभी दोनों ये दोनों नोट आपके रास्ते में आपको दिखाई देता है, आप चल रहे हो आपके घर के ओर, आपको दिखाई देता है। ठीक है, दोनों पड़ा हुआ है, आप कौन से नोट को आप पहला लोगे? 500 रुपए का नोट या 50? 500, एग्जैक्टली 500। अभी ये नोट ने चिल्लाया और बोला, ए मितेश भाई, स्वप्निल भाई, ठीक है, माइकल भाई, विजय भाई, मुझे लो मुझे लो मुझे लो। बिल्कुल नहीं। ये जैसा ये नोट पड़ा हुआ है वैसे ही ये नोट भी पड़ा हुआ है, मगर हम सब जानते हैं 50 रुपए से ज्यादा 500 रुपए की वैल्यू है। 50 रुपए में अभी 2020 में कुछ नहीं होगा। भले आप अपने को मालूम है आने वाले समय में भी 500 रुपए की इज्जत भी कुछ नहीं रहेगी, मगर अभी के लिए हम जाने कि हमको मालूम है इसकी बहुत महत्व है मार्केट में। तो पहला हम ये लेंगे, बाद में इसके ऊपर ध्यान लेते हुए हम ये लेंगे। क्यों? आपको मालूम है, क्योंकि आपको ये समझ है इसका महत्व है, इसकी महत्व नहीं है। तो वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का भेंट के बारे में आपको बताया गया है ताकि आप जाने कि इसकी महत्व हमारे जिंदगी में है। जब तक अपने को पता नहीं था हम सोचते थे वो सिर्फ प्रचारक लोगों के लिए है, वो सिर्फ प्रेयर सर्विस में काम होता है, ये सिर्फ चंगाई के टाइम पे होता है, ये प्रभु देना चाहता है तो ठीक है, नहीं देना चाहता है तो ठीक है, तभी भी क्या करें, जीवन को चलाना है तो चलाएंगे करके। नहीं, प्रभु का पवित्र आत्मा हमें बताता है तुम्हें ये भेंटों के बारे में तुमको ये पता होना चाहिए और तुम्हें इसकी इच्छा रखना चाहिए। जैसा हर बार अपने को इच्छा रहता है कि मेरे पॉकेट में हर बार 500 रुपए रहे, मेरे पर्स में 500 रुपए रहे, 2000 की नोट रहे। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा मेरी जीवन चलेगी। वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का राज्य को चलाना है, हमारे जीवन को चलाना है, हमारे परिवार को चलाना है, तो हमें इस पवित्र आत्मा के भेंटों की जरूरत, उसे एक्सरसाइज करते हुए, उसे उपयोग करते हुए हम देख सकते हैं हमारा जीवन, हमारे आसपास जो लोग हैं उनके भी हम देखते हैं सॉल्यूशंस इस भेंट के द्वारा प्रकट होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए हम ये समय लेते हैं प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए, और विशेष के लिए आज जो हमने भेंट हमने सीखा है वो है वर्ड ऑफ विजडम, द गिफ्ट ऑफ वर्ड ऑफ विजडम और डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट। मतलब प्रभु की जो शब्द, जो प्रभु की बुद्धि उपयोग में लाती है, और आत्माओं को परखना। फिर से मैं बोलता हूं, आत्मा को परखना मतलब ये नहीं कि ढूंढना कि इधर अशुद्ध आत्मा है या नहीं, नहीं। आत्मा को परखना मतलब कौन सी आत्मा इधर काम करती है। एक आत्मा है, वो है स्वर्गदूत, प्रभु के दूत। दूसरा है हम खुद, जो आत्मा है, जो शरीर के अंदर रहते हैं। तीसरा है पवित्र आत्मा। चौथा है अशुद्ध आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। और हमने देखा है प्रभु के शब्द के साथ कि विभिन्न विभिन्न शब्द देते हुए कैसे लोगों ने यूज किया। तो इसी प्रकार हम भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यही पवित्र आत्मा जो यीशु मसीहा को दिया गया था, पौलुस को दिया गया था,
आज प्रभु ने हमें भी दिया है सदा सर्वदा के लिए, ताकि ये सारे भेंट प्रभु की महिमा के लिए उपयोग करें। हम सब हमारे आंखें बंद रखेंगे, हमारे हाथों को खुला रखेंगे। पापा, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं आज के इस दिन के लिए, जहां पर पापा आपने हमें खुलासा किया। यू एक्सप्लेन्ड अस द स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, और वो है आत्माओं को परखना, वो है वर्ड ऑफ विजडम। कैसे एक व्यक्ति उसके जीवन में उपयोग कर सकता है और आपके इच्छाओं को, आपकी हर एक कार्य को संपूर्ण होते वो देख सकता है। पापा, मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु। ये सारे वरदाने प्रभु आप चाहते हैं कि हम इच्छा रखें। मेरे भाई और बहनों, आपको सिर्फ इच्छा रखना है। बोलिए आपके मन से कि प्रभु, मेरे को ये भेंट को उपयोग करना है। आप आपके ओर से एक प्रार्थना कीजिए पिता परमेश्वर को, आपके ओर से मन ही मन आप म्यूट रख सकते हैं और बात कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप में वो इच्छा बढ़े, जो भी आपने जाना है। पौलुस ने कैसे इस्तेमाल किया, यीशु ने कैसा इस्तेमाल किया, जोसेफ ने कैसा इस्तेमाल किया। मेरे भाइयों और बहनों, यदि आप आपके जीवन में आप देख रहे हैं किसी भी कारण आप आपके जीवन में आप कहीं फंस चुके हैं, आपके रिश्तों में आप फंस चुके हैं, या बिजनेस या नौकरी में फंस चुके हैं, अभी आप अकाल देख रहे हैं, प्रभु बताता है देखो जोसेफ ने कैसे मेरा वर्ड ऑफ विजडम को उसने उपयोग किया और उसने कैसी तैयारी की अकाल के समय के लिए। और जब अकाल का समय आया कोई भी निराश नहीं हुआ, मगर मेरे वर्ड ऑफ विजडम को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने परिपूर्ण मेरी इच्छा को सफलता पूर्वक बनाया। प्रभु बताता है इसी प्रकार तुम्हें मेरी भेंट की जरूरत है, भेंट की इस्तेमाल उपयोग करने की जरूरत है, ताकि तुम मेरे रहस्य जान पाओ। चलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे, स्तुति करें। हो रे भैया राबादर रंदर बशांदर भैया लामदर बाहे मामा रामद्रेरा हलमद्रे रे भैया रामद्रेया रा 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 रंदर बशेंदर भैया राबदर रबंदरा हलमद्रेया राबाही मामा रामद्रेया रा 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 रंदर बशांदर भैया राबदरा हलमद्रेया रा 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 रंदर बशांदर भैया मामा बाबा 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 हलमद्रेया रा 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 रंदर बशांदर भैया मामा बाबा दर रंदर भैया हलमद्रेया रा हर भैया रे बिदरे रशंदर भैया लमदरे रबा बाबा रबा दर रंदरे भैया लंदरे हो रे भैया रमदरे रंदरे हर भैया बाबा लंदरे रबशंदर भैया लंदरे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। धन्यवाद देता हूँ, स्तुति और आराधना करता हूँ पिता परमेश्वर आपके दूतों के लिए। प्रभु यीशु जो दूतें प्रभु हमारे साथ हैं, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं हम सबको आपकी उपस्थिति से प्रभु ढकने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए। धन्यवाद और स्तुति और आराधना हो प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू। धन्यवाद हो प्रभु यीशु, स्तुति और आराधना हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु को धन्यवाद देते जाओ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। रे भैया मामा लंदर रबशंदर भैया राबदर रमा। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। इच्छा रखिए। और स्वीटी बहन, प्रभु ने आपकी इच्छा को देखा है और प्रभु ने ऑलरेडी, मेरे को पता नहीं आपको पता है या नहीं, प्रभु ने आपको आत्मा को परखने की आपको वो वरदान ऑलरेडी दिया है। आपको सिर्फ एक्सरसाइज करना है संपूर्ण तरीके से। और जैसे जैसे आपको सिचुएशंस या समय या विस्तारें ऐसी होती हैं, जैसे जैसे आप यूज करने लगते हो, आप उस वेट को आप और शार्प करने लगते हो। ओ रे भैया मामा लामदर रबशेंद रे भैया रामदर रमदर रबैया बाबा राबादर रमदर रबैया लंदरे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जेनी बहन, प्रभु चाहता है कि आप वर्ड ऑफ विजडम में बढ़ो। ए रे भैया लामदर रबशेंद रे भैया मामा हा बाबा राबादर रमदर रबशेंद रे भैया लंदरे।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु मेरे को बताता है ये सारे भेंट कैसे मालूम है, जैसे अपने को चाकू इस्तेमाल करना है तो हम क्या करते हैं, चाकू को हर बार उसको शार्प रखते हैं, उसको शार्प करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए। वैसे ही मेरे भाई और बहनों, हमारी इच्छाएं, हमारे जो भी भेंट जो प्रभु ने दिया है, जिसको मैंने नाम भी नहीं बोला है, प्रभु ने आपको भी दिया है मेरे भाई और बहनों, मगर जैसे जैसे प्रभु मेरे को दे रहे हैं मैं शेयर कर रहा हूं कि जैसे जैसे आप छोटे से छोटे समस्याओं में भी, स्थिति में भी जब आप ये भेंटें इस्तेमाल करते हैं, ये भेंट को आप और आप जगह दे रहे हैं और बड़ा होने के लिए, और कार्य करने के लिए। और बहुत सारे लोगों के जीवन में हो रहा है, स्वप्निल भाई के जीवन में हो रहा है, सरोज बहन के जीवन में प्रभु के भेंट कार्य हो रहा है। हे रे भैया लंदर बशंद रे भैया बाबा बाबा राबा रा 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 लंदर बशंद रे भैया लंदरा। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो। प्रभु दिखाता है कोकिला बहन, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू। वो और इच्छा रखिए, और इच्छा रखिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई और बहनों, और कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप में से बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, भले मैंने आपका नाम नहीं लिया होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं मिला है। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैंने नाम नहीं लिया है तो इसका मतलब ये नहीं आपको नहीं मिला है, मगर मिला है। विजय भाई, मिला है आपके परिवार में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सिर्फ आप ऐसे ऐसे जैसे जैसे परिस्थिति आती रहती है, जैसे जैसे स्थिति आती है, आपको सिर्फ ये पवित्र आत्मा के वरदान में आपको ऑपरेट करना है। प्रभु के पास जाओ और बोलो, प्रभु शू करवानो चाहिए, बोलो बोलो शू करवाना, बता मुझे क्या करना है प्रभु, मैं वैसे ही करूंगा। मैं अब तक मैं जैसी परिस्थिति या स्थिति आती थी, परेशानी आती थी, हम लोग पहले डर जाते थे, घबरा जाते थे, इधर उधर हम चींटी की जैसे हम दौड़ते रहते थे मदद को मिलने के लिए। नहीं, प्रभु ने हमको ये सारे भेंट को हमको एक्सप्लेन करते हुए बोला है, तुम्हें अभी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये भेंट को इस्तेमाल करते हुए मेरी सामर्थ, मेरा शब्द जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है, मेरी इच्छाएं, मेरा तुम्हारा भविष्य, तुम देखोगे मेरे द्वारा तुम्हारे जीवन संपूर्ण हो रहा है। और कोई व्यक्ति नहीं है, चीजें नहीं, ये दुनिया में तुमको मदद करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और सही में मेरे को वापस आ रहा विजय भाई, आप बहुत कुछ प्रभु के कार्य को आप देखोगे, प्रभु के कार्य को विभिन्न प्रभु के दूत साक्षात आपके घर में हैं, आपके लिविंग रूम में हैं, आपको मदद करते हुए। और प्रभु ने देखा है आपका हृदय कैसे प्रभु के लिए तड़पता है, ठीक है, तड़पता है मतलब लॉन्गिंग करता है, ठीक है, प्रभु के लिए कितना भूखा है प्रभु, वो साक्षात वो हृदय को देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो सही में इसी तरीके से आप लोगों का जीवन भी है। प्लीज इसी तरीके से, आत्मिक तरीके से आप आगे और आगे बढ़िए, और आप बहुत सारे प्रभु के कार्य आप देखोगे। ये जो भेंट है जो बाइबल में लिखा है, मगर और भी बहुत सारे भेंट है जो बाइबल में नहीं लिखा है, मगर ये भेंट के साथ जब हम वफादार रहेंगे, दूसरे भेंट भी हम देखने लगेंगे जो शायद इसमें लिखा नहीं है, मगर लोगों ने पवित्र आत्मा के द्वारा अनुभव किया है, वो आप भी अनुभव करेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु बोलते हैं, जो कार्य मैं करता हूं वो तुम भी करोगे, और उससे भी महान कार्य। और वो महान कार्य यीशु ने बताया नहीं है क्या है करके, अभी भी वो रहस्य है। मगर जो लोग इस तरह से आगे बढ़ते हैं प्रभु के राज्य में, प्रभु उनको खुलासा करता है वो सारे महान कार्य क्या है, उनको बताते हुए नहीं, मगर साक्षात उनको उपयोग करते हुए और महिमा दिखाते हुए। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई और बहनों आपके समय के लिए। हम फिर से मंडे को जूम में 9 बजे फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।